पिता का अटूट प्रेम और एक अनोखा चमत्कार। एक पिता का अटूट प्रेम और एक अनोखा चमत्कार। उत्तर प्रदेश के एक पिता ने साबित कर दिया कि एक पिता अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके बेटे की किडनी खराब थी और उसे बचाने का एकमात्र रास्ता ट्रांसप्लांट था। पिता ने बिना सोचे अपनी किडनी देने का फैसला किया। डॉक्टरों ने उन्हें इसके खतरों के बारे में बताया, लेकिन एक पिता का हौसला डिगा नहीं। उन्होंने साफ कहा, चाहे मेरी जान को खतरा हो, मेरी बेटी को नई जिंदगी मिलनी चाहिए। डॉक्टरों की टीम ने पूरी सावधानी के साथ इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया और अंततः पिता की किडनी से बेटे को नया जीवन मिला। ये केवल एक सफल सर्जरी नहीं, बल्कि पिता के अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की जीत है। बुलंदशहर के 25 वर्षीय युवक हिमांशु का मैक्स अस्पताल वैशाली में सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनके पिता सुशील कुमार ने अपनी एक किडनी दान की। हिमांशु को क्रॉनिक किडनी डिजीज थी और वे कई महीनों से डायलिसिस पर थे। ट्रांसप्लांट के बाद उनकी नई किडनी सही तरीके से काम कर रही है। डॉक्टर मनीषा दस्सी ने बताया कि यह ट्रांसप्लांट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। हिमांशु अब स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। हिमांशु बुलंदशहर के गांव नेथला हसनपुर के ही रहने वाले हैं। खबर बुलंदशहर तक के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। की हालत बहुत सीरियस थी। माँ बाप तो कर ही रहे थे, जो भी कर रहे थे अपने बच्चों के लिए तो माँ बाप करते ही है। सबसे मैम को मैम ने बहुत हेल्प करी हमारी बेटी को। मैम ने इतनी हेल्प करी क्योंकि समझाया। मैं बहुत अच्छा कह रही, इन्होंने समझाया, मेरी बेटी को समझाया। ये उस टाइम इसका पहला ऑपरेशन था, छुट्टी पे चली गई थी मैम। हालांकि हमने बोला था मैम आप मत जाओ, बोले कोई नहीं मैं हूँ, मेरे सब लोग हैं साथ। ये चली गई थी। बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी तय हो गई थी। उसके बाद तैयारी चल रही थी, रिंग सेरेमनी की। तो उसके बाद वो हुआ, इसके लिए बीपी हाई हुआ। इसका बीपी हाई हुआ तो हम दिखाने गए थे। हाँ, आंखों की रोशनी चली गई थी, इसकी कम होने लगी। तो बोला मम्मी मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, पता ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने ये बोला, मैंने कि बेटा तुम फोन ज्यादा चलाते हो, इस वजह से तुम्हारी रोशनी कम हो गई है, आंखों के डॉक्टर को दिखा के आओ। आंखों के डॉक्टर को दिखा के आया, उसने दवाई दे दी, उससे कोई राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद इसका बीपी बहुत हाई हुआ, बीपी पहुंच गया 200 से ऊपर। गांव में दिखाया, गांव के ने हाथ नहीं डाला, बोले नहीं हम नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे बीपी की। फिर हम बुलंदशहर लेके आए। बुलंदशहर कौन से हॉस्पिटल है हमारे? संस्कार में। संस्कार में इसको एडमिट किया, वहाँ भी बीपी नहीं नीचे हुआ। फिर और किसी को दिखाया, वो तो उधर चढ़ाई। सब कुछ जैसे मैंने बताया था कि मुझे 2 साल से किडनी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, 2 साल से किडनी की प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया, मतलब सबने बोला आयुर्वेदिक जाओ, लेकिन सब वेस्ट ऑफ मनी था और वेस्ट ऑफ टाइम भी था। तो उसके बाद हमने फिर से डायलिसिस गया, डायलिसिस कराई मैंने 1 जनवरी से। उसके बाद मैंने सोचा कुछ टाइम डायलिसिस पे रहते हैं, लेकिन फिर मुझे मतलब ट्रांसप्लांट की तरफ चला मैं। थोड़ा सा बजट नहीं था हमारा उस टाइम पे, लेकिन हाँ बजट बनाया, फिर हमने ट्रांसप्लांट के लिए गए तो मैम मिली वहाँ पे हमको। फिर मैम से मतलब मैं तो ऐसी नॉर्मली वॉकिंग गया था, ऐसी नॉर्मल दिखाने की। मैम ने ट्रांसप्लांट के लिए सजेशन किया, फिर मैंने मैम को समझा, मैम ने मुझे समझाया, फिर मैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी हुआ। सारा कुछ अरेंज किया हमने, उन्होंने सारे प्रोग्राम में मेरा ट्रांसप्लांट रखा। उसमें मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आई, मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद में मतलब फैमिली ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुकी थी, मैं भी हार चुका था। तो उसके बाद मैम से फिर मिला, मैम ने फिर समझाया, फिर सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हुई। फिर से मैम ने 4 फरवरी को हमारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। हम बहुत सपोर्टिव हैं। हाँ, मेरी फैमिली को और मैम को, सिस्टर्स मेरी छोटी बहन है, ये मेरे से बड़ी है, वैसे घर में छोटी है। तो उसी ने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो हिम्मत नहीं हारती, अगर वो हिम्मत हार जाती तो हम सब हार जाते। हम उसी के ऊपर टिके हुए थे। जी, मैं डॉक्टर मनीषा हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैक्स वैशाली में। और हमारे साथ आज हिमांशु हैं, उनके पिताजी और माताजी हैं। हिमांशु एक ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, इनका रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है।
हिमांशु की जर्नी यहाँ से पहले शुरू हुई जिस समय उसको किडनी फेलियर डेवलप। जैसा कि हम जानते हैं इस समय किडनी फेलियर की प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है और किडनी के पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं वो अस्पताल के साथ जुड़े रहते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जैसे बीपी बढ़ना या घटना, शरीर में पानी भर जाना, खून कम होना और कई अन्य तरीके की परेशानियां होती हैं। हिमांशु का इस साल हमने ट्रांसप्लांट प्लान किया था पर इसके शरीर की कमजोरी की वजह से इसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये भगवान की कृपा है कि ऐसी जगह अरेस्ट हुआ जहाँ सब लोग मौजूद थे और इसको समय पे बचाया जा सके। परिवार को भी मैं दाद देना चाहूंगी, इतनी कठिन परिस्थिति में भी इन्होंने अपना मन स्थिर रखा और डॉक्टर्स को अपना काम करने दिया। हिमांशु उस समय कम से कम 24 घंटे के लिए वेंटिलेटर पे था। हालांकि ये बहुत परेशान था लेकिन बात करने पे इसने भी अपना मन शांत किया। उसके 2 हफ्ते के बाद जब चीजें बेहतर हुई तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया जिसके बाद अब इसका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। हालांकि दवाइयाँ रेगुलर खानी है जो वो समय समय पे खाता है और कुछ गलती करने पे डांट भी खाता है और खाने पीने का परहेज करता है, एक्सरसाइज करता है। इन सब के चलते इसका जीवन अब पहले से काफी बेहतर है। डोनर के लिए एक ही प्रिकॉशन हमने बताया है कि इनको अपना वजन कंट्रोल में रखना है क्योंकि ज्यादा वजन किडनी की बीमारी कर सकता है। आप देख सकते हैं ये दोनों ही अपने ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद स्वस्थ हैं और अपना जीवन अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। कुछ समय होने के बाद हिमांशु को हमने बोला है कि तुम्हें अपना काम आगे बढ़ाना है, जो भी तुम पढ़ाई कर रहे थे या जॉब कर रहे थे उसको आगे करना है क्योंकि ट्रांसप्लांट जीवन बदलता है। अगर आपके जीवन में जो जो काम आप पहले कर रहे थे ट्रांसप्लांट के बाद नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपना जीवन जिस प्रकार पहले नॉर्मल चल रहा था वैसे ही चलाना है, दवाइयाँ प्रिकॉशन साथ में चलाना। जो भी किडनी के मरीज हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी आप अगर डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस के नजदीक हैं तो ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए क्योंकि इससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। हालांकि दवाइयाँ हमेशा चलती है, जब तक ट्रांसप्लांट किडनी शरीर में है तब तक दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन दवाई के साथ यदि आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं तो क्या बुरा है। डायलिसिस से तो काफी बेहतर है। आप शादी कर सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप जॉब कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, जैसे नॉर्मल जीवन होगा आप वैसे कर सकते हो। इसलिए किडनी फेलियर के लिए सबसे उपयुक्त इलाज इस समय किडनी ट्रांसप्लांट। खर्चा कुछ हिस्सा खर्चे का मरीज की प्रॉब्लम्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या वजन कितना है। आमतौर पे 7 से 8 लाख के बीच में खर्चा होता है क्योंकि दवाइयों का डोज मरीज के वजन पे डिपेंड करता है। जैसे हिमांशु के लिए 8 लाख का खर्चा आया था, ये ट्रांसप्लांट सर्जरी के टाइम खर्चा आया था। इसके अलावा जिस समय कार्डियक अरेस्ट हुआ वो एक अलग एक्सपेंडिचर था। बट 7 से 8 लाख के बीच में खर्चा आता है जिसमें मरीज और उनके डोनर जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और जब तक वे डिस्चार्ज होते हैं वो सारा का सारा इलाज उसमें इंक्लूडेड होता है। जी हाँ, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, अपना जीवन अपने हिसाब से जैसे इनको चलाना चाहिए वैसे चला।